देखो, वर्गमूल दो का मान अगर लिखेंगे 1.4146 ऐसे 3213463 ऐसे। देखो 443322116 दिनों बीत जाएगा ना, दिनों बीत जाएगा तो आई का कोई माई का लाल हुआ नहीं है जो इसको वर्गमूल दो का जो है मान निकाल सके। Oh my God! Wow! आज तक कोई पर्दा नहीं लिया है जो बता सके कि कहां तक जाएगा। इतना दवा के साथ करे कोई निकाल बता। यहाँ बुढ़वो हो जाएगा ना, शादी हो जाएगा, बुढ़वा हो जाएगा, परदादा परदादी तरदादा छदादा करदादा सरदादा मरदादा, तो ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। आदि परिमेय संख्या में पड़े परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों को मिला के बनता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कल पढ़ाएंगे, और वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे 10th में, जो हम लोग पढ़ते हैं लघुत्तम समात्मक मान के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें बताना ये परिमेय संख्या है। अर्धी देखो, ये परिमेय संख्या है तो हम लोग बता देते हैं कि परिमेय संख्या है। अब बताना होगा कि शांत है कि अशांत है, तो दो तरीका हो सकता है। अभी बताना हो शांत शांत प्रकृति का है कि शांत आवृत्ति का है, प्रकृति का है, तो क्या करेगा कोई बंदा 5 से 1 में भाग करके देखेगा 0.2, तो शांत है। लेकिन लेकिन अगर हम तुमको कहे अब बताओ शांत है कि अशांत, तो भाग करने में हालत खराब होगा कि नहीं होगा, है ना। भाग करने में हालत खराब होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसको 225 को, है ना, शांत और अशांत पता करना हो तो देखो कैसे करेंगे। शांत और अशांत पता करने की विधि। P by Q, P is equal to Q, A के पावर n, B के पावर n, ठीक है। ये हो जाएगा शांत, ये हो जाएगा। अब दोनों परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, दोनों परिमेय संख्या होगा। अब बताना कि ये शांत है कि अशांत है। परिमेय शांत है कि अशांत, क्या करेंगे 225 को ऐसे करेंगे 5 125, 5 होगा 25, 5 5 तो 48 बराबर 5 के पावर में 4। क्या क्या बोले थे कि क्या क्या होना चाहिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर में n होना चाहिए। तो 5 के पावर में 4 है, लेकिन 2 के पावर नहीं है, तो क्या 2 के पावर लिख सकते, 2 के पावर 0 आया, m और n आया। m में 5 और 2 है, 5 के 2 के अलावा कोई है, 3 4 2 7 5 नहीं ना, 3 नहीं ना, ये हो जाएगा तुम्हारा शांत हो जाएगा, समझ में। लेकिन ये साइन है ऐसा, तो ये हो जाएगा 48/7 के पावर 2, 7 के पावर 2, तो इसमें ना 5 आया ना 2 आया, तो क्या हुआ और शांत हो गया। ठीक है, और भी देखो,
ये है ना। तो इसको करेंगे 125 बटा 2 के 30 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 1 या 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर, है ना। अब यहां देखो 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, लेकिन बीच में बिचरा 3 आ गया। पता शांत हुआ क्या? शांत, ये अशांत हो गया। सिर्फ यही होना चाहिए, याद रखना यही होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, शांत हो जाएगा। अच्छा 30 से भाग करके देखते हैं। 3 चौका 120.0, 30 से कहेंगे 30 2 0। ये अशांत हो गया ना। क्यों हो गया बता ना? क्योंकि बीच में बेचारा 3 आ गया। शांत में खाली 2 और 5 आएगा, अशांत में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया। हम इसे भाग करने की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं, अशांत में कितनों आ सकते हैं। हाँ, खाली 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया अशांत हुआ। जैसे अब लड़की को लेते हैं, जैसे मान लो कि आया 96 दूंगा 96 पर 96 7 25 35 दूना 70 30 110। जैसे ये है ना 125 बटा, अब बताना है कि शांत है कि अशांत। तो क्या करेंगे 210 को तो 2 से करेंगे 2 105, 5 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7। तो क्या होगा 2 के पावर में 1, 5 के पावर में 1, 3 के पावर में 1, 7 के पावर में 1। 2 और 5 तो आ ही रहा है, लेकिन 3 और 7 दोनों आ रहा है, इसलिए क्या होगा अशांत प्रवृत्ति का होगा। तो समझ आया शांत और अशांत। अब एक देखो यहाँ लास्ट टॉपिक में क्या है कि हमने बोला कि दशमलव वाला को शांत दशमलव को भिन्न में बदलना है। आज तक परिमेय संख्या में ही है, अपरिमेय में घुसे नहीं है। परिमेय संख्या में कल बनाए, आज अपरिमेय में खत्म करेंगे। देखो शांत दशमलव को भिन्न बदला, जैसे मान लो कि यही शांत है कि नहीं है। अच्छा ये परिमेय संख्या है ना, इसको भिन्न कैसे बदल दिया जाए? 93 बटा 10। मान लो कि 0.0093 है तो क्या होता है 93 बटा कितना क्या 0 1 2 3 4 5 0 बदल गया। आराम से बदल जाता है शांत को अशांत बदलने के लिए। जैसे मान लो जैसे ही है क्या को 0 हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। तो शांत दशमलव को आराम से बदला जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि ये जो है परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। बोलो ये परिमेय संख्या नहीं है क्या? ये भी है क्योंकि बी बटा क्यू में है। हाँ अब आया अशांत। भाई अशांत कैसा है? ये अशांत है। अब ये किसी न किसी भिन्न का तो जरूर होगा, क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या है। समझ आ रहा है? ये किसी न किसी भिन्न का होगा। तो बताओ कैसे बदल सकते हैं? याद है कभी कभी किताब में ऐसे भी लिखा हुआ रहता था। इसको भिन्न बदलना है, बदल के दिखा सकता है। इसको भिन्न बदल के बताओ। 139 बटा 10 हमने जो इससे पहले सीखा था, तुम कहा था कि सर इसी लिख दिया। क्या ऐसा ही बोले थे? तुम गलती हो जाएगा। तो बनाएंगे इसको ही बदलेंगे। क्या कर रहे थे? पूरा नंबर को उतार दो, शॉर्टकट पूरे नंबर को उतार दो। जो रिपीट नहीं हो रहा, इसमें रिपीट कौन नहीं हो रहा है? 13 नहीं हो रहा है, उतार दो, घटा देना है। ठीक है, एक लिखो। दशमलव बाद क्या अंक है? 1 अंक है, घटाओ। दशमलव बाद क्या अंक है जो रिपीट नहीं हो रहा है?
कोई भी अंक नहीं है तो 0 नहीं, 1 दशमलव बाद कोई अंक है जिसे 12 नहीं है तो 1 लिखेंगे यहाँ। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 139 में से 13 माइनस होगा तो कितना होगा? 9 में से 3 जाएगा तो 6, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 126 और 10 में से 1 जाएगा तो 9। अब 9 को भाग करो 126 में, तुम्हारा यही आएगा। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से कर भी नहीं बदलना है। अब देखो यहाँ पर एक और बताते हैं। यहाँ देखो, अब ये है, अब बता इसको बना के दिखाता हूँ। बोलो बोलो, ऐसा ही है ना? है, बोलो। पहले पूरा नंबर को उतार देंगे इसमें, लेकिन दशमलव नहीं उतारेंगे। ठीक है, -130 0 नहीं, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको घटाएंगे। पावर बट्टा में कितना होगा? हाँ, 1 2 3 1 2 3 को 0 माइनस नहीं, दशमलव के बाद एक संख्या है जो रिपीट, तो 10 लिखेंगे। जो रिपीट नहीं होगा ना, एक रिपीट नहीं हो रहा तो 1 0, अगर एक को नहीं रिपीट हो रहा है तो 0 नहीं लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ 0 नहीं हो, सीधे 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ 0 है तो बता कितना हो जाएगा? 13,045 में 0 जाएगा तो 5 में 0 जाएगा तो 4 में 3 जाएगा तो 10 में जाएगा तो 9, ये जाएगा 2, 12,915, 1,990। तो हम लोग शांत में भी सीखे, ये अशांत है तो सब परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या सीख गया ना, परिमेय संख्या सब आ गया ना। तो अब जो है, लेकिन हम लोग बताते हैं, रुको लास्ट खत्म कर देते हैं, रुको ना। अपरिमेय खत्म होगा तो कल वास्तविक में घूमेंगे। अपरिमेय हल्का सा है, जैसे मान लो कि नंबर है, चुप जाओ, अल्लाह मत डिस्टर्ब हो रहा है, फिर काटना पड़ेगा, ज्यादा काटना पड़ेगा। यहाँ देखो, जैसे मान लो ये संख्या, देखो इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, अशांत है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? अशांत प्लस अनावर्त, है ना? तो ये इसी संख्या को हम लोग कहते हैं, अपरिमेय। अब तुम क्या कहते कि देखो अपरिमेय संख्या, इस संख्या को है ना भिन्न में नहीं बदल पाते हैं, कोई नहीं बदल पाएगा। इस संख्या को भिन्न में कोई नहीं बदल पाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं कि अपरिमेय। मतलब जो संख्या को भिन्न में बदल पाते हैं उसको परिमेय, जो संख्या को भिन्न में नहीं बदल पाते हैं तो अपरिमेय। ठीक है, उसी प्रकार से √2 भी अपरिमेय है क्योंकि इसको भिन्न में बदल नहीं पाते हैं। उसी प्रकार के √3 नहीं भिन्न बदल पाते हैं। उसी प्रकार के तो ऐसा कहा जाता कि बोलो जल्दी, √5 √4 नहीं होगा क्योंकि बदल पाते हैं ना। फिर √6 √7 √8 नहीं, √6 का मान नहीं होता है, नहीं होता है, दशमलव में होता है, बदलते चला जाएगा। लेकिन √9 का मान हो जाएगा, √9 का 3 होगा। मतलब कि अपरिमेय संख्या, तो ये सब अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या समझ गया। एक और होता है ई का मान पाई हो गया, पाई अपरिमेय है। देखो पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है, पाई का मान 3.143 ऐसा, मतलब कुछ ऐसा ही होता है। मतलब कि इनमें रिपीट नहीं हो रहा है, आसान तो है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको पाई कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पाई जो है अपरिमेय संख्या। लेकिन सवाल को आसान बनाने के लिए इतना तो नहीं रखेंगे, सिर्फ सवाल को आसान बनाने के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, पाई का मान 3.14। ठीक है, या 22/7। ठीक है,
याद रखना, सवाल को आसान बनाने के लिए पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का वैल्यू होता है इतना। समझ में आया बात के? तो यहां तक अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या क्या समझ में आया? अगर हम लिखने की कोशिश करें, अगर लिखने की कोशिश करें, कितना पॉइंट है ना? 5वां पॉइंट है ना? ये 6ठा पॉइंट है। 6ठा में अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या का सांकेतिक चिन्ह होगा, अच्छा इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को इसका सांकेतिक चिन्ह होगा, सांकेतिक चिन्ह होगा आई, सांकेतिक चिन्ह होगा आई, है ना? ये अशांत होगा प्लस अनावर्त होगा, मतलब अशांत होगा अनावर्त होगा, है ना? उदाहरण √2, √3, √5, पाई, √7 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है? और यहाँ पर तुम्हारा हम लोग जो है, हम लोग सुनो, हम लोग जो है अंक पढ़े, अंक पढ़े, फिर संख्या पढ़े, फिर हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पढ़े पूर्णांक संख्या, है ना? पूर्णांक संख्या के बाद पढ़े हम लोग, पूर्णांक में 2 भाग पढ़े, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना? फिर धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक के बाद क्या पढ़े? परिमेय संख्या, है ना? उसके बाद क्या पढ़े? अपरिमेय संख्या, है ना? और अपरिमेय संख्या के बाद जो आता है वो वास्तविक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों को मिला के बनता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कल पढ़ाएंगे, और वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे 10th में, जो हम लोग पढ़ते हैं लघुत्तम, समात्मक, महात्तम। ठीक है?